क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, ध्यान से समझना। देखो क्या कह रहे हैं 16 में, इफ P एंड Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। देखो परपेंडिकुलर डाला है आपने क्या से, ओरिजिन से, किस लाइन पर, पहली लाइन देखना क्या दे रखा है, पहली लाइन दे रखी है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल्स टू k cos 2 थीटा। k cos 2 थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का k स्क्वायर। ठीक है, कितना डिस्टेंस गिवन है, देखो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, क्या फॉर्मूला होता है पूरे डिस्टेंस निकालने में, ax1 प्लस b y1 प्लस c। ठीक है, चलो d कितना दे रखा है, p दे रखा है, कितना डिस्टेंस कितना दे रखा है, p यूनिट। इफ p और q लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, दो लाइन पे डाल रहे हो परपेंडिकुलर, एक तो 0 0 से इस पे डाल रहे हो, एक किसी और लाइन पे डाल रहे हो, बात की बात है, पहले इस लाइन पे देख लो। ठीक है, तो p की वैल्यू बता क्या आ जाएगी, a कितना है बेटे, चेक कर लेना यहाँ से। ठीक है, x के साथ वाला कोफिशिएंट क्या होता है, a, x के साथ कितना है cos थीटा इनटू में a की वैल्यू इनटू में x1 कितना है 0, तो a x1 हो गया प्लस b sin थीटा। हाँ, b क्या होता है, y का कोफिशिएंट, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या माइनस sin थीटा इनटू में क्या आ जाएगा 0, बोला था क्या समझे, प्लस c कितना है माइनस k cos 2 थीटा, और चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में, आपको किस में लेना होता है प्लस, अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कितना है, बोलो ना cos थीटा था ना, इसकी स्क्वायर करनी है, बोला है समझे। b क्या होता है y का कोफिशिएंट माइनस sin थीटा है ना, तो p कितना हो जाएगा 0 इनटू में ये 0 हो जाएगा, 0 इनटू में ये 0, प्लस माइनस लगा लो चाहे प्लस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा आएगा माइनस, ये प्लस माइनस k cos 2 थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस की स्क्वायर करेंगे तो भी किस में आएगा प्लस, तो p की वैल्यू आ गई अंदर 0 0 तो हटा दो, माइनस k cos 2 थीटा, तो माइनस है तो भी किस में हो जाएगा प्लस में, और नीचे ये क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी k cos 2 थीटा। यहाँ तक आए समझ, यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई p की, ऐसे ही अगले में से किसकी वैल्यू आ जाएगी q की, और लास्ट में जो प्रूव करना है वो हो जाएगा। बोलो यहाँ तक आगे समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, अब आगे, तो ये तो पहले लाइन पे हो गया। ठीक है, अब दूसरी लाइन पे भी ऐसे ही कह रहे, पहले यहाँ तक उतार लो एक बार, फिर बस ये याद रखना और कुछ याद मत रखना। ठीक है, यहाँ तक उतार लो, देखो इफ P एंड Q आर द लेंथ ऑफ कर्व फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, पहली वाली लाइन पे तो हो गई, अब दूसरी लाइन पे भी ओरिजिन से डाला आपने, ये दूसरी फिगर हो गई, 0 0 से किस पे डाला है, इस वाली लाइन पे, क्या लाइन है दूसरे, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा है ना, इज इक्वल्स टू में कितना दे रखा है प्लस के, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, बोले यहाँ तक आगे समझ में, इधर रखा ना, यहाँ तक आगे समझ में नहीं आया। लेकिन एक बार बताना बेटे, जो अभी आपका p आया वो किस में आया, साइन कोस में आया, जो p की वैल्यू आई थी वो किस में आई थी साइन कोस में ना, लेकिन ये तो आपका क्या साइन कोस में नहीं है, तो इसको भी किस में बदल लो साइन कोस में, नहीं आगे समझ में, मैं डायरेक्ट बदल रहा हूँ, देखो अगर समझ में आए तो बता, थोड़ा दिमाग लगा ले। तो सेक क्या होता है अपॉन में कोस, कोसेक क्या होता है अपॉन में साइन। ठीक है, एलसीएम लोगे तो साइन इधर आ जाएगा, तो x साइन थीटा हो जाएगा, इसके नीचे कोस है ना, कोस इसके साथ आ जाएगा y के साथ, तो y क्या हो जाएगा कोस थीटा, पूरे के नीचे आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, वो k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, k साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा k साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बोले आते क्या है समझ, ये इक्वेशन है।
इसको हटा के मैंने ये लिखा, बुलाया समझ। अब फॉर्मूला लगा दो, कितनी लाइन दे रखी थी Q, यहाँ पर कितनी दे रखी है Q, P तो उस लाइन से दे रखी थी, उस ओरिजिन से दूसरी लाइन पर, और यहाँ ओरिजिन से इस पे क्या दे रखी है Q, तो D की जगह कितना देगा Q। बोलो आया समझ में या नहीं है। अब A इंटू x1, तो A बताओ क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा की 0 से करेंगे क्या आएगा 0, हटा दो, सीधा लिख रहा हूँ मैं, पीछे समझा देता। फिर B इंटू y1, B कितना है बेटे कोस थीटा इंटू 0, फिर प्लस में C क्या है यही तो है, माइनस A साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो माइनस क्या तो किस में हो जाएगा प्लस, पक्का। अब अंडर रूट नीचे क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a कितना है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, b कितना है कोस थीटा, तो 1 हो जाएगा, तो q की वैल्यू ही आ गई। बोलो नहीं आया समझ। तो उधर कितना आसान है, देखो p की वैल्यू क्या थी, q की वैल्यू लास्ट वाली, और अगर ढंग से देखोगे ना p की वैल्यू वो भी क्या आई थी, इसके लास्ट वाली आई थी, वहां पर k cos 2 थीटा नहीं आया था क्या, नहीं आया ना समझ। अब आपको क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बताना, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर बराबर में k स्क्वायर, इससे k लेकर आना आपको, इससे क्या लेके आना है k ले आए मेरे भाई। तो p की स्क्वायर, p कितना आएगा हमारा बताना, k into cos 2 थीटा, k cos 2 थीटा, इसकी क्या है स्क्वायर 4, q की स्क्वायर, इसकी क्या करनी है स्क्वायर, बताओ यहाँ तक आया। देख लो यहाँ पर क्या करा मैंने, बस p की वैल्यू रख दी जो पीछे निकाली थी, और किसकी रख दी q की वैल्यू रख दी, नया भाई समझ पक्का। बस कर लो, फिर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा ये k स्क्वायर cos 2 स्क्वायर, cos स्क्वायर 2 थीटा, ये मल्टीप्लाई में स्क्वायर करनी है ना, तो सबकी स्क्वायर, q की भी स्क्वायर हो जाएगी, sin स्क्वायर ठीक है, q नहीं था ये k था, k की भी स्क्वायर हो जाएगी, और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, k स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन, तो ये क्या है कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 को क्या लिख सकते हो आप 2 की स्क्वायर लिख सकते हो, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ रखे ना आपने छोटी क्लासों में, हाँ a की भी m इंटू में b की भी m, तो क्या हो जाता है a इंटू b की पावर m हो जाता है, न्याय वही पावर सेम है ना सबकी, तो अंदर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा into cos थीटा की पावर 2 इंटू कोस थीटा इसकी पावर, बोलो याद है, बोलो ना आगे भी समझना बेटा। अब तेरे को बस एक चीज ध्यान रखना, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है 2, जिसने ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर रखी उसके लिए बता दूं बस, जब ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे हो जाएगा, ये याद रख लेना 2 साइन थीटा इंटू किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, और इसके ऊपर क्या बेटे स्क्वायर, स्क्वायर है तो कहाँ जाएंगे बीच में, हो गया ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो आगे के स्क्वायर यही लेके आना भाई बेटे, ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना ना, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, और ऊपर किस क्या थी स्क्वायर, अभी तो 1 होता ही है, ये तो 10th क्लास का फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1। आगे भी समझना है, बताओ देखो 18 में क्या करें, बहुत ईजी है, समझने की कोशिश करना बस। इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, P क्या दे रखा है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, देख लेते हैं कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन, वही क्वेश्चन है, ओरिजिन से दे रखा है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो कितना दे रखा है P दे रखा है, किस पर लाइन पर, किस पर सेम वही क्वेश्चन, ये बोलो कौन सी लाइन पर, लाइन देखो लाइन की इक्वेशन यहाँ पर दी नहीं हुई, वो आपको क्या करनी है निकालनी है, निकालो लाइन की इक्वेशन, इंटरसेप्ट दी, whose intercept on the axis A और B, जिसके इंटरसेप्ट एक्सिस पे क्या है A और B, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है बताओ, x अपॉन x का इंटरसेप्ट y के नीचे y का इंटरसेप्ट बराबर में 1, बस ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन के फॉर्मूला लगा तो हो जाएगा, नहीं आगे समझने को प्रूव करना है बेटे लास्ट में, तो क्या फॉर्मूला होता है a x1 प्लस b
प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखना आंसर आपको अपॉन में ही तो लेके आना है, तो अब इसको एलसीएम एलसीएम लेके मत करना, देख लेना किसको किस में लेकर आना होता है। नहीं आगे समझ में? जैसे बताओ डी कितना दे रखा है पी, ए बताओ कितना है 1 अपॉन ए इंटू x1 कितना है 0। नहीं आगे समझ में? बेटा मैंने इसको एलसीएम लेके सोल्व नहीं किया, उससे लेंथी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रूव ही आपको अपॉन वगैरह में करना है, इससे सीधा आंसर आ जाएगा। प्लस बी y1, बी कितना बताना, बी है 1 अपॉन बी इंटू y1 है 0। सी की वैल्यू प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर। ए कितना है बेटे 1 अपॉन ए, इसकी स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन बी स्क्वायर। बस हो गया। आगे बढ़े आगे समझे तो सोल्व करके क्या आ गया बताओ, p इक्वल्स टू में कितना आ गया माइनस का 1 है ना, ये भी 0 ये भी 0, मॉडुलस है तो ऊपर क्या हो गया प्लस का 1, नीचे का अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसे यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये 1 है, ये p ऊपर है ना, ये कहाँ जाएगा नीचे। बोला आगे समझ में? हो गया, ये भी ऊपर है देखिए ये हट जाएगा तो टेस्ट करा। हाँ रूट हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा। आगे बढ़े समझ में? और पिछले वाले क्वेश्चन में अगर साइन कोस में नहीं बदलोगे ना तो वो भी लेंथ हो जाएगा, तो पहले उसको साइन कोस में ही बदल लिया मैंने। नहीं समझे क्या? ठीक है। और यहाँ एलसीएम एलसीएम ले लिया तो यहाँ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आंसर दोनों से आएगा। चलो देखो एक चीज देखना है, मिसलेनियस निकाल लो। उससे पहले ये चीज देख लो, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस बताओ क्या होता है, बताया था आप 0। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होता है, पता है आपको? नहीं पता कोई बात नहीं, पहले बता दिया बेटे, ध्यान रखा करो, फॉर्मूले लिख लेता कॉपी में एक जगह, ठीक है, बाकी भी लिख लिया करो। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, और ये थीटा क्या, जो भी लाइन है वो किसके साथ एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस। नहीं आएगा समझ? तो एक बात है ना, एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 बोल लो चाहे 180 बोल लो। नया बेटे समझे, कोई भी लाइन है एक्स एक्सिस, ये खुद के साथ क्या एंगल बना रही है, बोल लो 0 बना रहा है, तो tan 0 भी 0 होता है, tan 180 भी 0। स्लोप ऑफ y एक्सिस बता दो 1/0। क्या होता है 1/0? क्यों होता है? मैंने क्या बताया, y एक्सिस ये है ना बेटे, स्लोप का मतलब क्या होता है, जो भी y एक्सिस बना रहे हैं किसके साथ एंगल है, x एक्सिस। कितना बना रहा है 90, तो स्लोप tan 90 हो जाएगा। tan 90 की वैल्यू क्या होती है 1/0, इन्फिनिटी वही तो। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड होता है। न्याय समझे, बस यही लगाना। करो पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द लाइन क्या दे रखी है लाइन, k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई, आगे प्लस के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 6। ठीक है बेटे। अच्छा पहले तो ये बता दो, कोई भी लाइन किस फॉर्म की होती है, ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सबसे पहले मुझे ए की वैल्यू बता दो क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट a माइनस 3। बहुत इजी एक्सरसाइज है, अगर सारे फॉर्मूले याद है कुछ नहीं अपने आप ही कर लोगे। -4 b की वैल्यू होती है y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट है ये -4 माइनस के स्क्वायर, आगे माइनस अंदर के साइन चेंज, तो के स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, न्याय समझे। c की वैल्यू बताओ अलग से होती है, तो c की वैल्यू कितनी है, के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 6। बोला है कुछ समझ में या नहीं है? अब पहले पार्ट में देखो क्या दे रखा है, पैरेलल टू एक्स। कौन, ये लाइन किसके पैरेलल है,
आगे बेटे तक समझ में नहीं है। तो स्लोप कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, नहीं आएगा समझ में? क्यों हो जाएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस कह रहा है ना, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं बराबर, तो एक्स एक्सिस का स्लोप 0, तो इस लाइन का भी स्लोप क्या ले लिया मैंने 0। ये तो याद होगा, दो लाइन पैरेलल होते हैं स्लोप इक्वल यार, बेटा पढ़ के आना पड़ेगा, ये आसान चैप्टर थोड़ा ना है, बहुत मुश्किल चैप्टर माना जाता है ये, नहीं समझे? फॉर्मूले याद नहीं, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है भैया? बता रखा है दो लाइन पैरेलल होते हैं स्लोप 0, बस करो फिर। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है -a/b। आगे तक समझ में नहीं है? तो -a की वैल्यू कितनी है बताओ? k -3। b की वैल्यू कितनी है? k स्क्वायर k² -4। 0 लेके आना है। 0 आंसर कब आता है? जब ऊपर वाला 0 हो, नीचे वाला 0। ऊपर वाला मतलब क्या दे रखा आपको? ऊपर वाला क्या दे रखा है? 0। नहीं आएगा समझ? माइनस लगाओ मत लगाओ, बात एक ही। ये पता लगे कैसे गायब हो गया? ऐसे नहीं गायब होता कि इसकी इससे गुना करवा दी, ऐसे गायब ये होता नहीं, वो छोटी क्लास में पढ़ते थे। अब आप कैसे 0 लेके आना है? 0 कब आएगा? जब ऊपर वाला 0। मैंने ऊपर वाले को 0 ले लिया, नीचे वाला 0 हो ही नहीं सकता, इसको हटा दिया मैंने। नहीं आगे समझ? ये नहीं आया समझ? 0 कैसे आ गया भाई? नहीं आता तो ऐसे ही करो जैसे छोटी क्लास में, इसकी इससे गुना करो, ये क्या हो गया 0, लेकिन ऐसे नहीं होता। नहीं आगे समझ? तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। दूसरे पार्ट में देखो, पैरेलल टू y एक्सिस। कौन? ये लाइन किसके पैरेलल है? आगे तक समझ? तो स्लोप कितना हो जाएगा बताओ? 1/0। हाँ, तो स्लोप कितना लेना है? 1/0। 1/0 वाला समझ में आ गया? नॉट डिपेंडेंट, ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? -a/b। तो ये ले लेंगे, तो -a/b। b कितना है? k²। तो नॉट डिफाइंड लेके आना है बेटे। नॉट डिफाइंड कब आता है? नीचे वाला 0 या ऊपर वाला? नीचे वाला। तो k² -4 को किसके बराबर ले लेंगे? 0। बताओ ये कैसे? k की वैल्यू 2 समझ जाओगे ना घर पे? ये कैसे आ गया ड्रामा? ये सीधा कि इससे ये कैसे लिख दिया नहीं समझ पाओगे तो बस -4 इधर आके +4, k की वैल्यू आ गई ±2। आ गया था समझ? थर्ड पार्ट देखो, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। किससे पास हो रही है? तो बेटे एक बात बताओ, ये लाइन किससे पास हो रही है? ओरिजिन का मतलब समझे 0 0 से पास हो रही है ये। तो एक बात बताओ, अगर आपने 0 0 कहाँ रख दिया? इस इक्वेशन में रखते हैं, तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई। नहीं आया होगा समझ बेटे? किसी भी लाइन की इक्वेशन दे रखी होती है, उस पर कोई भी पॉइंट दिया होता है, तो पॉइंट इस इक्वेशन में रख देंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये लाइन बोलते रहे 0 0 से पास हो रहा है, तो अगर आपने x y की जगह रख दिया तो इक्वेशन क्या करनी चाहिए? सेटिस्फाई। तो रखो x की जगह 0, ये 0 हो जाएगा पूरा, y की जगह 0 पूरा हो गया। तो ये बचेगा बस k² -7k + 6। यहाँ से k की क्या निकालना? फैक्टर करके क्या निकाल लेना? वैल्यू। तो आ जाएगी k की वैल्यू 6 आ जाएगी और k की वैल्यू 1 आ जाएगी। आगे तक समझे? कर लोगे ना? -6k -k। ठीक है भैया? ये नहीं कर पाओगे? बता दो। फर्स्ट हो गया, सेकंड करो। देखो बेटे नॉर्मल फॉर्म देख लो, भूल गए होगे आप, रिवाइज करवा देता हूँ सबके साथ। क्या होता है नॉर्मल फॉर्म में? x। ठीक है ना? देखो ये लाइन ओरिजिन से क्या डाल रखा है यहाँ पर? परपेंडिकुलर। ठीक है ना? ओरिजिन से क्या डाल रखा है इस लाइन पे? परपेंडिकुलर। और ये जो परपेंडिकुलर है ना, इसको नॉर्मल भी बोलते हैं। ये जो नॉर्मल बना रहा है एंगल किसके साथ? इस लाइन के साथ। वो क्या बना रहा है? ओमेगा। क्या बना रहा है? तो इसका फॉर्मूला होता है किस लाइन की इक्वेशन निकालने का? इस लाइन की। x cos ओमेगा + y sin ओमेगा = p। p क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। आ गया तक समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें ओमेगा नहीं बोल रखा है, इसमें थीटा बोल रखा है। क्या बोल रखा है? थीटा। तो जो बोल रखा है थीटा से नहीं होता है। क्या बेटे? समझे नहीं यार, मेरी बात नहीं समझे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? यहाँ ओमेगा लेके बताया था आपको। जो पीछे फॉर्मूले लिखवा रखे ना, वो किस नाम से लिखवा रखे? ओमेगा के नाम से। कि ये जो नॉर्मल एंगल बना रहा है ना, कितना बना रहा है? ओमेगा। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है ना? लेकिन यहाँ जो लिख रखा है ना सेकंड में नॉर्मल फॉर्म को किस फॉर्म में दे रखा है? थीटा के फॉर्म में। तो इन्होंने इस वाले को थीटा मान रखा है, बस ये बता रहा हूँ, और कुछ बताएंगे ना। आ गया तक समझ? ठीक है, बदलो उसको नॉर्मल फॉर्म में बदलो। किसको? √3x + y + 2 = 0। बस बदल लो जैसे बताया था।
प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, आ गया तक समझ। 10.3 का थर्ड क्वेश्चन था, मैं करा चुका हूँ, ठीक है। बस ये डिस्टेंस होता है ना, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होता है क्या, नहीं, तो माइनस यहाँ दे दो, तो -√3x माइनस y इक्वल टू, आगे समझे। अब आगे क्या बता रखा मैंने, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 3, इस -1 का स्क्वायर करो कितना आएगा 1, √4 2 से इसको भी डिवाइड कर दो, 2 से इसको भी, 2 से इसको भी, नहीं समझे। तो क्या बन गया बताओ, ये -√3/2x प्लस में -1/2y इक्वल टू में कितना 1। आगे बढ़ते आते समझ। ये क्या होता है, कोस होता है ना, कोस क्या दे रखा है नेगेटिव, है ना। ये क्या होता है साइन, साइन भी क्या दे रखा है नेगेटिव। तो कोस और साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, भूल गए, ठीक है, थर्ड में कोस भी नेगेटिव होता है, और तो थर्ड में मैंने आपको क्या बता रखा, पाई प्लस पाई नहीं याद है तो 180 प्लस थीटा। बस ये देख लो, कोस में किसकी वैल्यू होती है √3/2, 30 डिग्री, नहीं समझे, बोलना भाई। अगर इसकी नहीं याद हो साइन की याद होगी, साइन की वैल्यू 1/2 किस में होती है 30 डिग्री में ही होती है भाई, अलग कैसे हो जाएगा, ये और ये सेम होता है, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, लेकिन लाना क्या था मुझे -1/2, तो थीटा की जगह क्या रख लो 30, तो 180 और 30 कितना हो जाएगा 210, तो इसे लिख लेंगे x cos 210 प्लस y sin 210 इज इक्वल टू 1। तो यही बताना था आपको, थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताओ 210 डिग्री, और p की वैल्यू क्या होगी 1। बस ऐसे ही था, ये मैं करवा चुका हूँ भाई पहले, और जिसको अजीब लग रहा है मतलब पहले ढंग से नहीं पढ़ा तुमने, या फिर पहले पढ़ लिया होगा ढंग से, घर पे नहीं पढ़े, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ व्हिच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, एक्सिस वही x एक्सिस y, जिनका सम और प्रोडक्ट कितना है 1 और -6। तो ये देखो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन a, y के नीचे y का इंटर बराबर में कितना होता है, न्याय का समझे। तो ये इंटरसेप्ट होते हैं, आगे समझे। इन इंटरसेप्ट का सम कितना दे रखा है, देखना सम है 1 और प्रोडक्ट कितना है माइनस, तो आपको ए बी की तो वैल्यू निकालनी है, बोलो निकाल लो, यहाँ से यहाँ में रख दो या इससे यहाँ रख दो, बताओ कहाँ रखो, तो बता भैया, यहाँ से यहाँ रखो या यहाँ से यहाँ, तो बी की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई 1 - 1 - ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बस यहाँ से अब ए की वैल्यू आ जाएगी, इधर आएंगे तो a² - a -6 फैक्टर कर लो, आते ना फैक्टर करने, सबको आते, पक्का आते हैं हाँ, -3a + 2 ये आ जाएगा a - 3 a प्लस, यहाँ से a की वैल्यू तो 3 आ गई, और a की वैल्यू कितनी होगी -2, बुलाया समझे। तो केस 2 बना लो, केस 1 जब a की वैल्यू कितनी है 3, तो b की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी 2, 1 में से 3 गया -2, इक्वेशन निकाल लो, क्या होता है इक्वेशन, x के नीचे a कितना है 3, y के नीचे -2 बराबर में 1। ये सब करवा चुका हूँ इसलिए जब देख रहा था आपको, आ गया याद है समझ में। अब केस क्या ले लो, तो इसे सोल्व करना है खुद, क्या करना है खुद कर लोगे, ठीक है। अब केस 2 ले लो, ठीक है, केस 2 जब a की वैल्यू क्या लोगे माइनस, है ना, या -2 रख लो, b की वैल्यू 3 आ गई, x के नीचे क्या आएगा x का इंटरसेप्ट, y के नीचे y को, ठीक है। मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ, आप देख लें क्या आ जाएगा, -2x + 3y + 6 = 0। यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, dx - 2y + 6 = 0। कोई गलती हो तो बता दें, ठीक है भाई, बता लो, कर लेना बेटे, एलसीएम लेके कर लेना, कि टेंशन नहीं जाती है, उतारो आगे करो। दो क्या करें,
ये तो बताया गया हमने डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन x1 y1, लाइन दे रखी है आपको ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या फॉर्मूला बताता मैं आपको, d इक्वल्स टू ax1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ मॉडुलस आता है, ठीक है। नीचे लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि रूट कभी भी नेगेटिव आएगा ही, ठीक है। तो देखो अब क्या कहते हैं, फाइंड द व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट्स निकालने किसके ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर। हुज डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस, हुज डिस्टेंस, तो वाई एक्सिस पे पॉइंट है, इसको कुछ भी मान लेता हूँ। बताओ वाई एक्सिस पे कौन जीरो होता है, एक्स, तो इसको कुछ भी मान लो। बताओ क्या मान लो, ए मान लो। तो इस ए की वैल्यू निकालनी है बस। हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, जिसका डिस्टेंस को से, इस लाइन से, लाइन क्या देखते हो पता ना, x अपॉन 4 है 3 है, ठीक है। अब ये अपॉन में आएगा ना यहाँ पर, तो इसे सोल्व कर लेना। तो क्या आ जाएगा बताओ सोल्व करके, 4x प्लस 3y माइनस 12 कर लोगे ना सोल्व, ठीक है। कितना डिस्टेंस दे रखा है, 4 यूनिट। कितना डिस्टेंस है, 4 यूनिट। बस डिस्टेंस की जगह क्या लिख लेंगे, 4। ये देखो ax1, 4 की गुना किससे करेंगे, x1 से, 0 से, तो 0 ही आएगा, ठीक है। सीधा ही लिख दिया बता, ठीक है। फिर b की गुना किससे करेंगे, y1 से। 3 की गुना a से करेंगे, कितना आएगा, 3 है। c की वैल्यू कितनी है, -12। नीचे ये तो मैंने करवा दिया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 की स्क्वायर 16, 3 की स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, या मॉडुलस 5 और 20 आए बेटे समझ में। अब यहाँ 20 आ रहा है, मतलब यहाँ ये 4 आया होगा बेटे। तो अब एक बात है ना, 4 आप दो तरीके से बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो कि भैया अगर अंदर प्लस का 4 आता तो भी हम 4 ही लिखते, और अगर अंदर क्या आता, माइनस का आता तो भी हम, अगर अंदर माइनस का 4 आता तो भी हम क्या आंसर देते, प्लस का 4। तो मतलब अंदर वाला प्लस में भी लेना है और माइनस में भी, तो इसका मोड हटा के यहाँ प्लस और माइनस कर लेना सोच। एक बार प्लस का 20 ले लेना, एक बार माइनस का। तो प्लस का 20 लोगे तो कितना हो जाएगा, 32/3 हो जाएगा, और अगर माइनस का लोगे तो -8/3। बाकी कोई गलती हो बता दें, ठीक है भाई। फोर्थ को पार्ट है, पहले करवा दिया था इसलिए ऐसे करवा रहा हूँ।